त्योहार एक सीज़न की तरह है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये हमेशा रखिए। ये कैसा ना आपको एक अपने अंदर डालना पड़ेगा कि इसी तरह रहना है। अब तक कैसा है, क्या इंडियन डाइट्स में क्या होता है कि जैसे 3 तरह के डाइट हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जिसको, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और तीसरा है फैट। फैट मतलब बोलेंगे तो हेल्दी फैट बोलेंगे, ना कि जो आपका ऑयल वाला फैट रहता है वो नहीं, हेल्दी फैट्स होते हैं। जो हेल्दी फैट भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जैसे पुराने समय में मैं बात कर रहा हूँ कि पुराने समय में जब गेहूँ, राइस, इतना खाना बनाने का तरीका नहीं था, तो लोग कैसे क्या करते थे कि ज़्यादा अगर शिकार मिला तो खाना खाते थे, अगर शिकार नहीं मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या रहता है, उनका खाली पेट रहता था। ठीक है ना। तो इसलिए जो एंशियंट लोग, जो पुराने लोग थे, उनमें आप देखोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लीन थे, पतले थे। कैसा ना, खाना खाना ज़्यादा बहुत कम मिलता था। और वो क्या होता था, सनसेट के बाद, तब तो ट्यूबलाइट्स थी नहीं, अभी एलईडी आ गई, 24 घंटा आपका गांव में भी रहता है लाइट, और अभी भी रहता है, यहाँ पे भी इंडिया में भी रहता है। तो हमारा सोने का और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। तो उधर सनसेट के पहले जो भी शिकार रहा, खा पी के निपट जाता था, जिसकी वजह से एक लंबा गैप रहता था पेट में कोई भी चीज़ डालने का, फूड का। ठीक है ना। तो वो अब लंबा गैप हमसे होता नहीं है, तो जिसको हम लोग ने नाम दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग दिया है, या फास्टिंग दिया। अभी ये बहुत अच्छा चांस था नवरात्रि में 9 दिन के लिए, लेकिन 9 दिन में भी हमने क्या किया, सवेरे साबूदाना खाया, दोपहर को दूध पी लिया, ठीक है ना, फिर फ्रूट जूस पी लिया, ठीक है ना, फिर फ्रूट्स खा लिए, फिर शाम को फिर साबूदाना या कुछ और उपवास की चीज़ें कर रहे हैं, है ना। हाँ, हाँ, पेड़ा पेड़ा, बर्फी, काजू कतरी, यही सब चल रहा है। बराबर तो एकदम। सारा किस्सा जो है ना अपना, जो हमारा वेट बढ़ रहा है, तो सारा किस्सा एक ही चीज़ कि आप लोग आते हो यहाँ पे, वेट जितने भी लोग ज्वाइन किए सब हेल्थ से रिलेटेड ही कुछ होगा, इसलिए आप खाड़ी आ रहे हो, नहीं तो खाड़ी नहीं आता कोई भी ऐसा नहीं है जिसको, अगर हेल्थ रिलेटेड है, प्रॉब्लम इशू है, आप देख लो जितने भी मॉर्निंग में आ रहे हैं सबको कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आते ही नहीं है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ कि 3 तरह के न्यूट्रिशंस रहते हैं अपने को, जो हमारे शरीर में हमें डेली खाने में चाहिए। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से जो आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। दूसरा होता है प्रोटीन, प्रोटीन से क्या होता है, मांसपेशियाँ जो ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड्स बनता है और मांसपेशियों में उससे ताकत मिलती है। तीसरा होता है फैट, फैट भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है ताकि बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। अब हमारा वज़न क्यों बढ़ता है, वज़न एक ही रीज़न है। आप ये बोलोगे कि नहीं हम कुछ भी खा रहे हैं, हम लोग नहीं खा रहे हैं तो भी हमारा वज़न बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा वज़न, जो बॉडी में जितनी कैलोरी रहती है, जितनी हमारी बॉडी की शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ईंधन की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं, बराबर है ना। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा वेट गेन हो रहा है। दूसरा और कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कि हमारा वेट क्यों गेन हो रहा है। अगर फीमेल्स में हार्मोन्स का इशू है, थायराइड का इशू है, तो वो उनका डाइट ही है, मेन है डाइट। अगर उनका वेट गेन हो रहा है तो डाइट है, कोई भी इशू हो रहा है तो वो आपका खाना है, क्योंकि आप खाना गलत खा रहे हैं। हम इंडियंस में क्या हो गया है कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ा दी है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि इंस्टेंट, जैसे आपने रनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ता है, लेकिन उससे क्या होगा, आपने उसको ज़्यादा खा लिया। अब बॉडी के आगे भी कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाओगे तो बॉडी कैसा क्या करती है, उसको फेंकती नहीं है ना। बट हम लोग को जो स्वाद में अच्छा लगा हमने वो ज़्यादा खा लिया। अब ज़्यादा खाने के बाद क्या होता है, बॉडी शुगर ज़्यादा, आप जो भी खा रहे हो बॉडी उसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, ठीक है ना। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, फिर अब बॉडी में ग्लूकोज घूम रहा है तो उसको क्या करेगा, इंसुलिन, बॉडी में इंसुलिन जैसे एक तत्व रहती है, हार्मोन्स निकलता है, वो क्या करता है, वो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमता रहता है वो उसको लेता है, पिक करता है और उसको फैट बनाता है, फैट बना के उसको स्टोर करता है। बॉडी ये सोचता है कि कभी भी इसको ज़रूरत लगेगी तो यही फैट को मैं क्या करूँगा, ब्रेक डाउन करूँगा, ब्रेक डाउन करके उसको वापस ग्लूकोज बनाऊँगा और इसको एनर्जी दूंगा। बट वो चांस आप देते ही नहीं हो उसको कभी, बराबर है ना, उसको कभी आप देते ही नहीं हो, क्योंकि आप उल्टा खाए जाते हो, खाए जाते हो, खाए जाते हो, खाए जाते हो। तो फिर 10 साल 15 साल के बाद क्या होता है कि वो आपका इंसुलिन बनना, जो फैट को कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करता है, वो बनना बंद हो जाता है। फिर आपको पता चलता है कि अरे मुझे तो डायबिटीज़ हो गया है। डायबिटीज़ क्यों हो गया, क्योंकि आपके बॉडी से इंसुलिन जैसा जो रहता है, हार्मोन्स रहता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। फिर डॉक्टर आपको गोलियां, टैबलेट लिख के देता है। फिर वो टैबलेट क्या करती है, आपके पैनक्रियाज में जाके उसको स्टिमुलेट करती है कि भाई तू इंसुलिन निकाल, लेकिन फिर भी आप खाना बंद नहीं करते, है ना।
क्योंकि आपको ज़्यादा खाने की वजह से हुआ, फिर भी खाना नहीं बंद करते हो, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बॉडी से इंसुलिन एकदम निकलना बंद हो जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि अब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जो बॉडी नहीं बना पा रही है उसको आपको बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तब ये है हमारा फैट होने का रीज़न। तो एक ही चीज़ है कि लंबे से लंबे समय तक आपको खाली पेट रहना है, यही एक इसका है बात, और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये सोचोगे कि मैं एप्पल साइडर विनेगर या नींबू में शहद डाल के पी लेते हैं रोज़ सवेरे तो इससे मेरा फैट लॉस होगा, या कोई फैट बर्नर टैबलेट ले लेते हैं, या मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर लूँगी, मैं बहुत दौड़ लूँगी तो फिर मेरा फैट लॉस होगा। हाँ, उससे मिनिमल इफेक्ट दिखेगा आपको तुरंत, लेकिन क्या करते हैं बॉडी जैसे ही एनर्जी जितनी ही डालती है, आप देखोगे आप ज़्यादा भाग लोगे कि फिर आपको भूख लग जाएगी। बराबर भूख लगने के बाद हम लोग तुरंत जाएंगे इडली वड़ा सांभर पोहा उपमा सब पूछ लेंगे, फिर दोपहर को वापस खाना खाएंगे, ठीक है ना। तो वापस आपने कैलोरी गेन कर ली, बराबर है ना। तो इस तरह से क्या करना है आपको कि फोकस ये मत करो कि मेरे को ज़्यादा एक्सरसाइज करके मेरे को फ़ायदा मिलने वाला है। अब ज़्यादा एक्सरसाइज, हमने ज़्यादा भी एक्सरसाइज की, हमें इंजुरीज भी हो रही हैं, कभी घुटना दर्द कर रहा है, कभी हील पेन हो रहा है, कभी बैक का इशू हो रहा है, बराबर है ना। तो हमारा डाइट, एक एथलीट का परफॉर्मेंस उसकी डाइट पे ही सुधरता है, ना कि वो एथलीट कैसा है। अगर उसका डाइट, आप कितने लोगों का देख लोगे कि जितने भी एथलीट, विराट कोहली है, विराट कोहली ने अपना डाइट चेंज किया, वो आज अभी तक खेल रहा है, ठीक है ना। तो आप दूसरे एथलीट का देख लो, जिन लोगों ने डाइट अपना सही नहीं रखा है, वो ज़्यादा दिनों तक क्रिकेट में या किसी भी फुटबॉल में या हॉकी में किसी में भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। तो आपका डाइट मेन है, अगर आप डाइट सही रखोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक कि कितनी सारी इंजुरीज भी रहती है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो अगर जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन ज़्यादा रहता है तो आप लोग एक बार देखो, अभी इंडिया में क्या है, एक सिस्टम चला हुआ है कि रोटी भी चाहिए हमें, राइस भी चाहिए, दाल भाजी पूरा खाना हमें चाहिए, बराबर है ना। तो अब इसका रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रोटी राइस डेली का डेली खाओ, ठीक है ना। तब तक हमारे इंडियंस का पेट भरता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि अपने जो ये क्या बोलते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है, तीन तरह के डाइट लिखे हुए हैं, है ना। तो तीन तरह का डाइट क्या है, सात्विक तामसिक राजसिक। हमारे उसमें गीता में पुराणों में पहले से ही लिखा है कि हमें क्या खाना चाहिए, लेकिन वो कभी हम लोग पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है ना। तो उसमें यही कहा है कृष्ण भगवान ने कि आपको अनाज जो खाना है वो साबुत अक्खा खाना चाहिए, बराबर है। बट अपने पास इतना ज़्यादा गेहूँ अपने इंडिया में हम लोग ने उगा लिया है कि हम लोग उसको पीस देते हैं। पीसने के बाद क्या होता है कि उसकी रोटी बनाएंगे, रोटी बनाने के बाद इतना लंबा प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा फूड प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा हमारे पास फूड क्या होगा, उसको डाइजेशन करके, और उसमें कैलोरी ज़्यादा रहेगी। जितना ज़्यादा, जैसे मैदा है, मैदा में कैलोरी ज़्यादा है। जैसे वो मैगी आप देखो, 10 दिन तक मैगी खाओ फटाक से, आप कितने रुपए की आती है, 15 रुपए की आती है मैगी, इतनी सी आती है। आप देखो 10 दिन खाओ आपका वेट गेन हो जाएगा। क्यों? उसमें इसमें कैलोरी ज़्यादा है, मैदा है, उसमें पाउडर बना दिया गया है। तो जो भी जितना भी पिसा हुआ चीज़ है ना, उसको आप कम से कम कंज्यूम करो। हो सकता है जितना हो सके राइस ज़्यादा से ज़्यादा लो आप लोग, ठीक है, पेट भरने के लिए। भाजी जितना हो सके उतना भाजी लीजिए, क्योंकि उसमें कैलोरी कम है और न्यूट्रिशन ज़्यादा है। जैसे दाल है, स्प्राउट्स है, उससे आप लोग पेट भरो, रोटी से नहीं। एक रोटी खा लिया बस हो गया, लेकिन हम लोग क्या है 8-8 10-10 रोटी खा लेते हैं, ठीक है, तो वो गलत बात है। भाजी बनाना है। हाँ भाजी बनाइए ना, बताए ना। तो कच्चा थोड़ी खाओगे आप, गाय भैंस थोड़ी हम लोग, उनके पास 4 पेट रहता है, ठीक है ना। गाय भैंस लोगों के पास, आपने पढ़ा होगा ना स्कूल में, उनके पास 4 पेट होता है, बराबर है ना। उनका क्योंकि ये बहुत हेवी रहता है, हाई फाइबर्स रहता है, तो जिसकी वजह से क्या सर हमारा पेट क्या होगा, डाइजेशन नहीं कर पाता। इसलिए हमें पका के खाना, कोई भी खाना है तो पका के खाना खाइए, क्योंकि उनके पास 4 पेट रहता है, बराबर है ना। तो फिर लोग जुगाली करके वापस लाते हैं और फिर पचाते हैं, है ना। तो उनका वो सिस्टम अलग है, अपना सिस्टम अलग है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो आप जैसे स्प्राउट्स हैं, जैसे मूंग मसूर मटकी है, चना है, छोले हैं, तो इन सबको आपको उबाल के उसका सलाद बनाइए, उनकी भाजी ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, ठीक है ना। दाल है, दाल में सिर्फ अरहर की दाल नहीं, सारी तरह की दाल मिक्स कीजिए, ठीक है ना। जितना भी पैकेट फूड्स हैं आप लोग हमेशा के लिए बंद कीजिए, कि वेट लॉस चैलेंज चल रहा है इसलिए मैं अब मुझे नहीं खाना है, ठीक है ना।
तो उसको हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, उसको मंगाइए ही मत ग्रॉसरी में। ग्रॉसरी में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जाते हैं डीमार्ट में तो सबसे बड़ा बड़ा पैकेट उन लोग रखते रहते हैं, हाँ। है ना 1 किलो का। पहले तो छोटा सा पार्ले-जी आता था, हम लोग छोटे थे तो हम लोग को 1 या 2 पार्ले-जी मिलता था बिस्किट, ठीक है ना। वो भी जैसे डुबाते थे वो अंदर चला जाता था, उसके बाद नहीं मिलता था। हाँ, अभी ग्रॉसरी में तो सबसे पहले बड़े बड़े पैकेट्स ही रखे हुए रहते हैं, तो आप वहाँ से बचिए, वहाँ से तुरंत निकल जाना है अपने को आगे, ठीक है ना। उधर उधर फंसना नहीं है। पब्लिक क्या करती है, उधर ही फंसती है, क्योंकि बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर रहता है, ठीक है ना। आप जैम देखो, जैम बाय 1 गेट 1 फ्री, अरे इतना सस्ता कैसे हो गया भाई ये? क्योंकि सस्ता बहुत कचरा माल बनता है, एकदम कचरी चीजें रहती है वो, ठीक है ना, इसलिए सस्ता है। जो बाय 1 गेट 1 फ्री है डब्बा है, उसको तुरंत आप हट जाओ वहाँ से। हम लोग किस लिए गए हैं लेने, आप देखोगे ड्राई फ्रूट का सेक्शन एक छोटा सा रहता है इतना, बस वो ड्राई फ्रूट में आप जाओगे ना, छोटा सा सेक्शन रहेगा। कोई ड्राई फ्रूट यहाँ मिलता है आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिलता है, वो सबसे महंगा है। 1 किलो काजू पे 2 किलो है ना। तो ऐसा, तो ड्राई फ्रूट में बादाम है, अखरोट है, ये सारे नट्स हैं, ठीक है। उसमें से कुछ सीड्स हैं, चलेगा 1 किलो पे आधा किलो फ्री बोला है, 2 किलो पे ज़्यादा कर दिया। तो जैसे बादाम है, अखरोट है, आपका खजूर हो गया, पिस्ता हो गया, ये सारों में डेंस न्यूट्रिशन है, इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है। और इसमें क्या होता है, आप उसको दबाएंगे, आप देखेंगे ना बादाम में भी जितने भी सीड्स होते हैं, जितने भी फ्रूट्स और फल के जितने भी सीड्स होते हैं, उनमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, जो रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है ना। अपना ब्रेन किससे बना हुआ है, ब्रेन बोला जाता है ना, बचपन से बोला जाता है बादाम खाओ दिमाग तेज होगा। ब्रेन पूरा फैट से बना हुआ, फैट है, ये मांसपेशियाँ हैं अपनी, बराबर है ना, ये सब मांसपेशियों से बना है। बट ब्रेन में मांसपेशियाँ नहीं है, ब्रेन बना हुआ टोटल वाइट फैट। आप देखोगे कभी भी ऑनलाइन चेक करो, तो वो वाइट कलर का रहता है, ठीक है ना। तो वो पूरा फैट सेल से बना हुआ है, पूरी तरह से फैट है। तो ब्रेन को क्या चाहिए, हेल्दी फैट चाहिए, समझा ना। अभी एक नया चीज़ आया वो कैडो, उसको हम लोग बोलते हैं ना मक्खन फल बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी आप खा सकते हो, कभी सस्ता रहता है तो 50-60 रुपये मिलता है, खाइए उसको, ठीक है ना। पनीर खा सकते हैं आप लोग, बच्चों को भी पनीर दे सकते हैं, ठीक है ना। बादाम है, अखरोट है, इसमें ऑयल बहुत हेल्दी ऑयल से रहते हैं। जैसे अभी देखिए इंडिया की ज़मीन इतनी उपजाऊ है ना कि यहाँ पे बाहर की चीज़ें भी उगा देते हैं। अभी ड्रैगन फ्रूट कहाँ का है, मैक्सिको का है, मैक्सिको से चाइना अपने यहाँ पे आया, उसमें देखिए बहुत सारे सीड्स रहते हैं, बहुत सीड्स रहते हैं, वो बहुत हेल्दी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। तो आपका जॉइंट पेन, मसल्स पेन जितना भी रहता है वो आपका चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग खाइए पीजिए, ठीक है ना। गेहूँ लेके 15 किलो गेहूँ लेके उसको पिसा रहे हो, पिसाने में मेहनत जा रही है, फिर यहाँ पे आटा गूँथ रहे हो, फिर उसके बाद 20-25 रोटी सवेरे, 20-25 रोटी शाम को, ठीक है ना। वो सिस्टम नहीं करना है अपने को क्या करना है, अनाज जो भी रहना है वो खाना कैसे है, अच्छा अनाज खाना, तो उसमें कैलोरी क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी, और न्यूट्रिशन क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। और हो सके अगर अपने को वेट लॉस करना है तो लंबे समय तक क्या रहना है, अपने को फास्टिंग रहना है, ठीक है ना। उसको बीच बीच में देखो, आदत तो नहीं पड़ती जल्दी, क्योंकि अपने को भूख लगने लगती है, तो भूख लगने से क्या होगा, ब्रेन को क्या होगा, ब्रेन सबसे ज़्यादा भूखा कौन रहता है मालूम है आपको, ब्रेन सबसे ज़्यादा भूखा ब्रेन रहता है। उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज। आप जैसे देखो ग्लूकोज वो मिला, आपने कुछ खा लिया, सही हो गया। आदमी को चक्कर आ रहा है, चॉकलेट खिला देते हो, ठीक है ना। कुछ चक्कर आ रहा है तो ये होने लगता है, नहीं उसको बेवकूफ़ बनाओ, आप क्या करो, पानी पी लो, ठीक है ना, थोड़ा सा बादाम खा लो, नहीं बेवकूफ़ बनता है। हाँ नहीं, तो वो आपका मन है तो वो आपका मन है, वो आपका मन चाहता ही नहीं कि मैं ब्रेन को बेवकूफ़ बनाऊं, आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, आपका मन आपको कंट्रोल करना है उसको। समोसा देख लिया ब्रेन ने तो फिर तभी तो 96 है ठीक है, देखो गिल्ट होना चाहिए, गिल्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिल्ट जब तक आपको नहीं होगा ना तब तक मतलब नहीं, आप यही सोचोगे कि नहीं अरे अब भी नहीं खाएंगे तो क्या मर जाने के, मरना तो है ही, बट ऐसे नहीं मरना है ना कि मैं हॉस्पिटल में ही रहूँ, मैं हॉस्पिटल में व्हील चेयर से जाऊँ, खुद से भी नहीं जा सक रहे लोग हॉस्पिटल में व्हील चेयर से जा रहे हैं, वजन बहुत सारा है, क्यों, क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ काम ही नहीं कर रही हैं, बराबर है ना। सबसे अगर आपको लंबा जीना है तो दो ही चीज़ आपके साथ रहेगा, एक तो बॉडी के ऑर्गन्स, दूसरी मांसपेशियाँ, तीसरी हड्डी, है ना। अभी हड्डी आपकी बार बार फ्रैक्चर हो जा रही है, क्या मतलब है आपका जी, बराबर है ना। जॉइंट्स आपके घस जा रहे हैं और उसके बाद नया लगा रहे हैं, कटोरियाँ, दोनों कटोरियाँ नया लगा रहे हैं, आप लोग क्या फ़ायदा है उसका जीवन का, बराबर है ना। आप बोलोगे मेरे को मज़े करने हैं, या तो मज़े कर लो
फिर बहुत लोगों के पास पैसा है, ये बॉडी के अलावा कोई अच्छी चीज़ नहीं है आपके पास। पैसा बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ना ही बहुत अच्छा घर है, वो सब कब जाने वाला है। रहने वाला आपके साथ शरीर ही रहने वाला है। अगर ये शरीर आप पड़े ही रहे, हमने खुद देखा है ना, मैं विवेकानंद हॉस्पिटल में काम करता था आईसीयू में, तो वहाँ पे हमने खुद देखा है पेशेंट 10-10 साल से बेड रिटर्न ही है ड्यू टू डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या उसको हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद उसको कॉम्प्लिकेशन हो गया और डायबिटीज़ आ गया, तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेके आ गया। ठीक है ना। तो एक सिंपल हैक और है कि आप अपने मसल्स बढ़ाइए। ठीक है ना। ये जो मांसपेशियां हैं ना, अभी जैसे कैसा होता है, अगर बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज आया तो मांसपेशियां क्या करती है कि इनके अंदर है कि ना झिल्लियाँ रहती हैं, समझ जाइए झिल्लियाँ, जैसे छन्नी रहती है। छन्नी कैसे रहती है, खुली रहती है, आपने चाय डाला तो पूरा क्या चाय पत्ती से भर जाता है ना, बराबर। उसी तरह हमारा ये, अगर ये इनको काम पे लाएंगे तो क्या होगा, ये गेट खोलती हैं एनर्जी के लिए, इनको एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहेगा क्या होगा, वो आपका मसल्स क्या कर लेगा, ले लेगा। तो अब ये हमारे शरीर का इंजन है, जितना बड़ा इंजन रहेगा उतना ज़्यादा फ्यूल लगेगा। ठीक है ना। अब मांसपेशियाँ आपकी बड़ी, अब हम लोगों का क्या हो गया है कि हमारे बॉडी में फैट ज़्यादा हो गया है और मांसपेशियाँ कम हो गई है। ठीक है ना। अब ये बुढ़ापे तक साथ देने वाला चीज़ है, बुढ़ापे तक। अभी गाँव में देखोगे जो लोग दुबले पतले रहते हैं, अच्छे खासे रहते हैं, आप वो देख रहे हो 90 साल में भी झाड़ू लगा रहे हैं घर में, 90 साल में भी खुद से बाथरूम जा रहे हैं, बराबर है ना। तो मांसपेशियाँ हमारा मेन है, तो हम लोग जितना हो सके उतना मांसपेशियाँ कैसी बड़ी होंगी। अभी आप लोग तो सारे लोग रनिंग ही करते हैं, बराबर है ना। तो लगातार रनिंग करने से क्या होगा, आपका फैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस भी होगा। ठीक है ना। तो एक ही तरीका है कि मांसपेशियाँ हमारी, जो ये फाइबर्स हैं, ये एक रबर की तरह है, इनको जितना हो सके उतना खींचो, फिर रिलैक्स करो। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी मांसपेशियों पे बहुत ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा। वो जोर कैसा होता है, बॉडी वेट ट्रेनिंग, या तो आप जिम में जाओ, डंबल्स उठाओ। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी मांसपेशियाँ क्या हमारी, ये थाइज मसल, बराबर है। थाइज मसल्स, ग्लूट मसल्स, ये बड़ी हैं। यही क्या करती है, मांसपेशियाँ आपकी कमजोर रहेंगी तो आप उठ पाओगे नहीं उठ पाओगे। जैसे जैसे एज बढ़ता है, और हम लोग एग्री भी हो जाते हैं, कि हाँ हमारा बुढ़ापा आ चुका है, अब हमें हाथ लगा के उठना है या फिर लकड़ी लेके उठना है, एग्री भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मांसपेशियाँ एकदम कमज़ोर है। अब हमने घर में नीचे बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं, हम टेबल चेयर पे बैठ के खा रहे हैं, हम इंग्लिश टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। इंडियन टॉयलेट स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठते, तो एटलीस्ट आधा घंटा 15 मिनट बैठ रहे हैं, तो इसमें ताकत तो आ रही है, बराबर। अब वो भी छोड़ दिया हमने, है ना। तो फिर क्या होगा, ये मांसपेशियाँ वीक हो जाएंगी, तो आप कैसे उठोगे, हाथ लगा के उठोगे, बराबर है ना। तो अपना एम ये बनाइए कि मुझे 80-90 साल तक मुझे खुद से ही उठना है। वो कब उठोगे, जब आपकी नीचे की मांसपेशियाँ, शोल्डर की मांसपेशियाँ ये मजबूत रहेगी। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी ट्रेनिंग लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप, पुलअप है, पुलअप भी कर सकते हैं बहुत सारे। अभी नहीं होगा इतनी जल्दी, साल भर 2 साल लग जाएगा कि पुलअप करने के लिए। तीसरा है तो स्क्वाटिंग, हफ्ते में 2 बार स्क्वाटिंग कीजिए, आप लोग घर पे भी कीजिए, कम से कम 100-200 स्क्वाटिंग कीजिए, लंजेस कीजिए, जिससे आपकी मांसपेशियाँ क्या रहेंगी, यहाँ पे मजबूत होंगी, मसल्स फाइबर्स क्या होंगे, बड़ा होंगे, ताकि आपको जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। और इससे क्या होता है, रनिंग से भी बोन डेंसिटी अच्छी होती है, बट क्या होता है, ज़्यादा देर तक भागोगे तो क्या, मसल लॉस ज़्यादा होगा, फैट लॉस कम होगा। ठीक है ना। और इससे क्या होगा, आपका मसल मास बढ़ेगा। ठीक है ना। और फैट लॉस भी अच्छा खासा होगा इससे। अब हम लोग ये सोचते हैं अपने दिमाग में, ये है कि हम कार्डियो करेंगे, जितना ज़्यादा कार्डियो करेंगे और हमारा फैट लॉस होगा, बट ऐसा नहीं है। तो मसल मास बढ़ाइए, ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा फैट जो है वो मेटाबॉलाइज होके आपके मसल्स में जाके लगे और वो हो जाएगा सर। और ख़ास करके फीमेल्स को भी, फीमेल्स जैसे हैं, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इसका बहुत ज़्यादा, जो हम मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो खास करके लड़कियां क्या हो गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे डिलीवरी जो हो रही है वो कैसी हो रही है, सीजेरियन हो रही है ना। तो उसका क्या रीज़न है, क्योंकि हमने लड़कियों को भी कैसे रखा है, लड़कों की तरह रखा है, पढ़ाई लिखाई कराई, ट्यूशन भेजा, उसको भी इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो जॉब पे जा रही है, लगातार लड़कों जैसे ही काम कर रही है। अभी आजकल के लड़कियों जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो उनको खाना बनाना भी नहीं आ रहा है, झाड़ू पोछा नहीं आ रहा है,
ठीक है ना। तो सब वॉशिंग मशीन सब ऑटोमेटिक हो गया ना भाई, तो आपका मसल्स तो जितने भी कोर मसल्स जो रहेगा वो कम हो गया। अब क्या हो रहा है कि जब डिलीवरी करना रहता है तो अब बच्चे के लिए बाहर निकालने के लिए अंदर कुछ भी चीज़ है तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको अगर खास कफ है छाती में तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको खांसी आती है, बराबर है ना। जोर से खांसोगे तो कब बाहर आएगा। अब आपके पास जोर नहीं तो आप बस ऐसे ही खांसोगे, अब वो कफ ऊपर नीचे होता रहेगा, बाहर आएगा नहीं। जब आप जोर लगा के खांसोगे तो कफ क्या होगा, वो बाहर आएगा, बराबर है। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपके मसल्स में मांसपेशियों में इधर पावर चाहिए, बराबर है। सेम वही सिस्टम है, जब बच्चा बाहर निकालेगा तो इधर से आपको नीचे जोर लगाना हुआ। अब हमारे फीमेल्स में क्या हो गया है कि मसल्स वीक हो गए, बराबर है ना। यहाँ से जोर लगता है, पीछे से जोर लगता है, तो फिर क्या डॉक्टर अब पहले क्या करता था, चिमटी पकड़ के बच्चे के खींचता था। अब डायरेक्ट चिमटी भी नहीं पकड़ता, अब डायरेक्ट पेट निकाल के हो गया, सिस्टम खत्म, बराबर है ना। तो इसलिए क्या हो गया, मसल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मसल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो फैट लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन मेन चीज़ है आप लोगों का डाइट आप लोगों को ऐसा करना है कि लंबे से लंबे समय, जिनका बहुत ज़्यादा वेट है, जैसे सर का है, अनुराग सर का 96 वेट है, ठीक है ना, उनका होना चाहिए 69 होना चाहिए। तो अनुराग सर को यही है कि लंबे से लंबे समय तक फास्टिंग रहे। और ह्यूमन बॉडी है ना, डिज़ाइन ही नहीं है कि आप 3 से 4 बार खाओ। ह्यूमन बॉडी नेवर डिज़ाइन ये आप उसको पूरा टाइम खाना दो, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन है कि हफ्ते में दिन में एक ही बार खाना, 4 रोटी देना कुछ। रोटी देना, 4 रोटी। खाते कितने थे? इंटरमीडिएट फास्टिंग में जो सर बताए थे कि भाई 16 घंटे, अगर 16 घंटे का फास्टिंग करेंगे तो सबसे जल्दी बेनिफिट मिलेगा। नहीं, बेनिफिट देखिए, लाइफ स्टाइल रखिए। ऐसा मत कीजिए कि मैं वेट लॉस के इसके चक्कर में मुझे अभी ये करना है वो करना है, ठीक है ना। आप लोग है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या कीजिए, इसी को लेके अपने को बुढ़ापे तक जाना है कि अपने को एक ही टाइम खाना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने भी ऐसे चालू किया था। मैंने क्या किया, दिन में खाने लगा, रात को नहीं खाता था। अब रात को भूख लगती थी 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद तो सब सारा खाना खत्म। फिर क्या करता था, दूध पीता था, बिस्किट डुबा के खा लेता था, ठीक है ना। तो ये सारी गलतियां हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप जब काम कर रहे हो उस वक्त खाली पेट रहो दिन में, ठीक है ना। आपका वो फास्टिंग सवेरे से थोड़ा सा कम शक्कर में या बिना शक्कर की चाय या ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए, ठीक है, उससे दिन भर एनर्जी रहेगी आपको। फिर आपका फास्टिंग चालू, आप पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, थोड़ा सा आप डब्बे में ड्राई फ्रूट्स लेके जाइए, ठीक है ना। आपको फिर भी भूख लग रहा है तो आधा एक आध केला, ज़्यादा पका हुआ नहीं, फ्रूट ज़्यादा पकता है तो उसमें ज़्यादा शुगर बन रहता है, ठीक है ना। तो कम पका हुआ, कम कच्चा हुआ ऐसे फ्रूट्स खाइए, ठीक है ना। अब ये आपका सवेरे से आप उठे हुए, मतलब रात को जो आपका खाना है तब से आप कैलकुलेट कीजिए। आपने 10 बजे खाया, अब 10 से सवेरे का 10 बजे आपने 12 घंटा फास्टिंग कर ली, लेकिन फिर भी आपने चाय कुछ न कुछ लिया हुआ, बिस्किट नहीं लेना है, उसके साथ खारी नहीं लेना, पोहा नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। फिर उसके बाद दोपहर को जब आपको लंच के टाइम पे भूख लग रही है, जैसे ऑफिस में डब्बे खुल रहे हैं, खुशबू आएगी, ब्रेन को तुरंत क्या कह रहे खुशबू आ गई, आप तुरंत उसको भूख लगेगा, ठीक है ना। तो वहाँ से हट जाइए, वहाँ से आप तुरंत हटिए, ठीक है ना। मेरा काम कैसा है, मैं बहुत जगह जगह पे जाता हूँ विजिट्स के लिए, बहुत कंस्ट्रक्शन साइट्स पे विजिट के लिए एज ए डॉक्टर जाता हूँ। तो कभी कभी 1 बजे लंच टाइम पे पहुँच गया तो मैं तुरंत वहाँ से भाग जाता हूँ। मैंने बोल दिया डॉक्टर साहब खाना खा लो, ठीक है ना। मैं खाता ही नहीं, या उन लोग ने बहुत इंसिस्ट किया तो थोड़ा सा राइस ले लिया, उसमें डाल दिया, वो घोल के पी गया, बस। मतलब लंच नहीं करना है, लंच नहीं करिए। मैंने क्या बोला है कि ह्यूमन बॉडी डिजाइन ही नहीं है, लेकिन वीकनेस नहीं आएगा, शुरुआत में आएगा, लेकिन वो आप, मैंने क्या बताया अभी, जिसके पास फैट ज़्यादा है, अब वो फैट ब्रेकडाउन कैसे होएगा। जब बॉडी में रिक्वायरमेंट आएगा ना, बॉडी इस तरह डिज़ाइन है, आपका बॉडी इस तरह से डिज़ाइन है कि बॉडी में आप पहले जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है ना, वहाँ से जहाँ स्टोर है, बॉडी सब कुछ स्टोर कर रही है, तो वहाँ से क्या करती है, वो फैट लेगी, लीवर से ग्लाइकोजन निकलेगा, वो उसको ब्रेक डाउन करेगा और उसको ग्लूकोज बनाएगा। और फिर भी आपका पूरा फैट लॉस हो गया, फिर भी आप खाली पेट हो, तो वो किससे लेगी, मसल से एनर्जी लेगी, समझ में, मसल्स को ब्रेक डाउन करेगी। तो हम लोग मरते नहीं हैं, हम लोग
खाने मतलब हमने खाना नहीं मिला ना, मरते नहीं है, सिर्फ कुपोषित होते, ठीक है ना, सिर्फ कुपोषित होते हैं लेकिन मरते नहीं है, ठीक है ना। मरते कब है? जब आदमी को नींद नहीं आए, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नींद नहीं आया, नहीं सोया, वो मर जाएगा, ठीक है ना, आदमी पागल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आपका लंबे समय तक न खाना। ये दिमाग में रखो कि हमारा बॉडी डिज़ाइन नहीं है, हमने उसको खुद डिज़ाइन बना दिया है कि हमको 4 टाइम चाहिए, सवेरे भी पोहा बना के चाहिए, ठीक है। पोहा अच्छी चीज़ है, पोहा होल ग्रेन हो गया, होल अक्खा अनाज हो, तो पोहा बहुत अच्छी चीज़ है, तो पोहा खाइए बट थोड़ा ही खाइए, हाँ, पूरा कटोरी भर के नहीं खाना। मतलब खाना का लंच नहीं किया तो फिर डिनर रात को डायरेक्ट रात को खाना खाइए। सर लेकिन रात को टाइम नहीं है, समझो 11 साढ़े 11 बजे खाएगा तो फिर डाइजेस्ट कैसा ऑफिस होगा? वाले होते हैं, बराबर ना डॉक्टर साहब, जैसे ऑफिस वाले हैं और उनको शाम का खाना जो है ना दिन में तो मिलता नहीं है, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर दिन में तुम जो है ब्रेक कर लो, रात को खा लो बराबर। उसको। अभी तो देखिए वो कैसे adjust ना हो दिन में आप है ना खाली डिनर में नहीं खाए तो बहुत क्रेविंग बहुत ज़्यादा ठीक है, क्रेविंग के लिए देखो हर चीज़ पे आप प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होने वाला है, बराबर है ना। अभी आप क्या आज रनिंग कर रहे हो तो आप शुरुआत में 10-15 किलोमीटर आप शुरुआत में मैराथन भागने लगे नहीं ना, आपने धीरे धीरे बढ़ाया ना अपना स्टेमिना। हम भी पहले थे, हम लोग पहले स्लो भागते थे, ठीक है ना, हमारा पेस था 1 किलोमीटर में 8 का, अब आ गए 5.5 पे, तो वो कितना टाइम लगा उसको प्रोसेस को, 8 से 10 साल लग गया वो करने में। तो आदत डालिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास कि कोई बोल रहा है ये टैबलेट खा लो, कोई बोल रहा है ये पी लो, कोई बोल रहा है जौ का पानी पी लो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। जौ के पानी से, नींबू पानी से, बाकी सबसे क्या होगा कि हाँ कि ये चलो मिल गया, मेरे बॉडी को कुछ मिल गया, ठीक है ना, लेकिन फिर उसके बाद लंच मत करिए। बहुत लोग बोलते हैं कि रात में जैसे खाना खाया तो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं, आप दिन में भी खा रहे हो रात में भी खा रहे हो तो स्लो होएगा ही ना। मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों हो गया? क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोन्स जितने भी थे ना सब खत्म हो रहे थे। मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए एक ही चीज़ है, आपको मसल्स बड़े करना और आपको फास्टिंग रखना, आपको मांसपेशियाँ बढ़ाइए, ठीक है ना। पुशअप मैं तो यही करूँगा, आप लोग पुशअप, पुलअप और स्क्वैटिंग, लंजेस, फिर उसके बाद बर्पीज हो गया, ठीक है ना, जंपिंग स्क्वैट हो गया, अलग अलग तरीके जिसमें ना मसल्स आपके ना ज़्यादा काम से काम आए, जिसमें मसल्स आपके बढ़े, ठीक है ना, वो आपको हमेशा लाइफ टाइम आपको फ़ायदा देंगे। मसल मास बढ़ेगा, बोन डेंसिटी बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेगी। और आप कम खाओगे तो ये मत समझो कि आप बीमार हो जाओगे, ठीक है ना। कम खाना ही, बॉडी को कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स लेना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बॉडी में जितना ज़्यादा खाओगे आपके बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज ही पूरी सृष्टि का एनर्जी है, ठीक है ना। आपके अंदर अगर बैक्टीरिया वायरस है तो उसको खुराक किससे मिलेगी? आपके शरीर से मिलेगी, आपके शरीर में जो ग्लूकोज बढ़ा है उससे मिलेगी। आपके बॉडी में कैंसर सेल्स है, हर बॉडी में कैंसर सेल्स रहते हैं, तो उसको खुराक किससे मिलेगी? कैंसर सेल को बढ़ावा कैसे देगा? मिलता कैसे कैंसर सेल्स को? कैंसर सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है ना, तो उसको किससे मदद मिलेगी? आपने जो खाना खाया है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसी से कैंसर सेल्स को एनर्जी मिलेगी और उसी से वो बड़ा होगा। तो अगर आपको बॉडी में कैंसर मुक्त रहना है तो 3 चीज़ें, बॉडी को एसिडिक मत रहने देना, अल्कलाइन रखो, बॉडी पूरी तरह से एसिडिक नहीं होनी चाहिए, अल्कलाइन होनी चाहिए। तो अगर बॉडी को अल्कलाइन रखना है तो आपको खाना कम है, ठीक है ना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद ही खाओगे ना आप लोग। स्वाद जैसे समोसा खा रहे हो, पेड़ा खा लिए, बर्फ़ी खा लिए, फिर भजिया खा लिए, ये स्वाद है, और उसमें क्या रहता है? गंदा वाला तेल रहता है, जिससे बॉडी क्या होगी, हमारा पेट क्या होगा? एसिडिक होगा, एसिडिक धीरे धीरे बन जाएगा। दूसरा होता है कि बॉडी में शुगर, अगर शुगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? उसको खुराक किसको मिलेगी? दूसरे अंदर बॉडी में दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो हैं उनको मिलेगी। तीसरा क्या होता है? ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ कैंसर सेल्स क्या रहते हैं? रहते नहीं, ठीक है ना। तो आप वो कैसे पूरा करोगे? एक्सरसाइज से, प्राणायाम से, योगा से, ठीक है ना, अलग अलग तरह के एक्सरसाइज, जिससे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन हो, ऑक्सीजन जाए और कैंसर सेल्स क्या होते हैं? मर जाते हैं, ठीक है ना। आपने सिद्धू का वो दिखा होगा ना, सिद्धू की वाइफ का इंटरव्यू, तो उन लोग ने क्या किया? एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट की, पॉलीफिनॉल्स बोलते हैं जिसको, जैसे तुलसी, नीम, जिसमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स रहते हैं उनमें पॉलीफिनॉल्स ज़्यादा रहते हैं, तो जिससे वो कैंसर के ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। और उन्होंने खाना नहीं दिया, रोटी, राइस। अगर आपके जॉइंट में पेन है, घर में किसी को जॉइंट में पेन है, बहुत सारे मसल्स में पेन कैंसर का है, तो अनाज मैंने बंद सुना करो। था कि बोला खाना दो ही मत, बोला कैंसर वाले, हाँ, सही हो जाएगा। सही हो जाएगा।
समझा ना। तो अब आप देख रहे हो ना कि हमारा मेडिसिन तो बहुत मॉडर्न हो गया ना, डॉक्टर भी पढ़ लिख रहे, बहुत सारी दवाइयाँ भी आ रही हैं, लेकिन है ना हम लोग है ना निजात नहीं पा रहे हैं, फिर भी दवाइयाँ ना नई नई निकालते जा रहे हैं, है ना। अभी आप बोलोगे कि यार मेरे को कोलेस्ट्रॉल भी है, मेरे को ट्राइग्लिसराइड भी है, तो वो क्या है, ज़्यादा खाने की वजह से। फिर भी हम खाना नहीं छोड़ते, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पर्ची लिख के दे देगा, मेडिसिन लिख के, आप उसमें खुश हो, लेकिन इसमें खुश नहीं हो कि मुझे खाना बंद करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला क्या है, आप ग्रोसरी कम भरो, घर में अनाज ही कम भरो, पैसा भी बचेगा, ठीक है ना। बिस्किट्स है, चीज़ है, आप चॉकलेट सिरप्स हैं जो बच्चों के लिए लाते हैं, धीरे धीरे कैसे है ना उसको आप लोग कम करो, धीरे धीरे स्लो कम करो, ठीक है ना। और एकदम बंद कर दो, बिस्किट तो लाने नहीं है, जितना पैकेट खुलेगा उतना तकलीफ बढ़ेगा। घुटनों के लिए क्या बोल रहे थे आप? खाना बंद कर दो, हाँ, सब ठीक होता है। शाम में रात में देखिए अपने पास ऑप्शन नहीं है ना, अपने पास ऑप्शन नहीं है तो ट्राई करके देखो ना। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है, कैल्शियम की दवाई लिख के दे देगा। बॉडी में कैल्शियम, आपकी हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनती, मतलब 24 घंटे में एक टाइम 32 मिनरल से बनी है। हाँ, एक करके देखिए ना, हाँ एक करके देखिए, बहुत फायदा होगा। जिसका पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ होने लगेगा, क्योंकि आप अतड़ियों को उतना ही रेस्ट दे रहे हो ना। आप पूरा टाइम, अभी सवेरे नाश्ता किया, 4 घंटे बाद फिर लंच कर रहे हो, फिर उसके बाद शाम को वापस स्नैक कर रहे हो, फिर उसके बाद रात को वापस जाके खाना खा रहे हो, तो 4 टाइम 5 टाइम खाना खा रहे हो। तो बेहतर रहेगा कि आप मतलब दिन में एक ही बार उसको करें। तो इसी तरह, और यही लाइफ स्टाइल है। अभी जैसे जो लोग एथलीट है, जिनको परफॉर्म करना है, तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से आप लोग मैनेज कीजिए। लेकिन जो लोग हम लोग आए हैं वेट लॉस के लिए, है ना। तो जिनका वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो 2 से 3 चीज़ करना है। अपने को फास्टिंग करना है 10 से 12 घंटा, ठीक है, ताकि जो अपने अंदर जमा हुआ फैट है, ठीक है ना, तो वो कैसा ब्रेक डाउन हो, फैट जो अपने फैट सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो। दूसरा है मसल्स बढ़ाइए आप, मसल्स आपके लंबे समय तक जाएंगे, मसल्स और हड्डियाँ, ठीक है ना। तो आपको व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उठने के लिए किसी लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है ना। एडजस्ट मत हो जाइए। हम लोग क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं कि अरे हमें डायबिटीज़ हो गया है तो एडजस्ट हो गया, ठीक है, अब तो गोलियाँ चलने वाली है। अरे हमें ब्लड प्रेशर हो गया तो एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। अगर वही डॉक्टर बोल देगा कि नहीं आप एक्सरसाइज कीजिए, ये ऐसे कीजिए, मालूम है छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे हम लोग, तो हमारा हार्ट रेट रहता है कम से कम 150-160 पर मिनट रहता है ना। और वो कैसे होता है, क्योंकि हार्ट हमारा क्या रहता है, बहुत वीक रहता है। तो इसलिए उसको क्या करना है, 1 मिनट में 150 से 170 बार पंप करके पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन देना है, ठीक है। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं, पहले हम लोग ने बहुत खेलते थे, पढ़ाई कम करते थे, खेलते जाता था, तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट का पंपिंग जो रहता है ना वो स्ट्रांग हो गया। बचपन में क्या होता है कि हार्ट का पंपिंग बहुत वीक रहता है, ऐसे पंप करता है। अब ज़्यादा खेलने दौड़ने धूपने से क्या हो गया, हार्ट का पंपिंग क्या हो गया, हार्ट हमारा स्ट्रांग हो गया, अब ऐसे पंप करता है, बराबर है ना। अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर है, आपका हार्ट रेट ज़्यादा है, तो क्या करना है, आपको दौड़ना है, कूदना है, बराबर है। तो आपके हार्ट मसल्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। भगवान ने बॉडी इस तरह से डिज़ाइन ही की है। अब आजकल के क्या बच्चे हैं, मोबाइल में गेम देख रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे, है ना। तो उनका हार्ट रेट कितना रहता है, 80 से 90, 100 ऐसा हार्ट रेट है। तो अगर अपने को हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसको मतलब हार्ट रेट ज़्यादा है, तो उसका ये समझ जाइए कि उसका पंपिंग क्या है, वीक है। इस तरह से पंप करना, ठीक है ना। इस तरह से पंप करने के लिए बॉडी को, पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने के लिए उसको ज़्यादा बार पंप करना पड़ेगा। अगर यही पंप स्ट्रांग रहेगा तो क्या रहेगा, कम पंप करना पड़ेगा। अभी जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट है, जो स्विमर है, क्या नाम है मुझे उसका, माइकल फिलिप्स। हाँ, माइकल फिलिप्स। उसका हार्ट रेट कितना है, रेस्टिंग में उसका हार्ट रेट 39 है। तो आप समझिए कि कितना अच्छा हार्ट उसका पंप है ना। अभी आप लोग भी रनिंग कर रहे हैं, तो मेरा भी 58, 59, 60, हाँ सबका रहता है। ताजुब हो जाती है। 40 नहीं 70 प्लस की है, नॉर्मल तो 70 प्लस है, बट अभी लोगों का कितना हो गया, 100 नॉर्मल हो गया, 80 to 100 नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। तो वो भी अच्छी बात नहीं है, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना।
हार्ट रेट कितना रहना चाहिए? 70 हाँ स्मार्ट वॉच में आता है। हाँ स्मार्ट वॉच में अगर आप लोगों का रेस्टिंग में हार्ट रेट 80 जा रहा है 100 जा रहा है तो उसको सुधारिए। रनिंग वनिंग करेंगे तो वो अपने आप हार्ट के कार्डियक मसल्स क्या हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे और पंपिंग बढ़िया हो जाएगी। ठीक है ना। किसी को कोई और क्यूरी है तो पूछिए सर से। हाँ